औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ अमीन रज़ा मुग़ल और आज मैं अवामी रोड चौक में मौजूद हूँ। यहाँ पर आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि यूसुफ होटल एंड नान शॉप जो है वो यहाँ पर मेरे आका में आप देख रहे हैं। तो इसका जो इफ्तिताह से कुछ देर कबल जो है वो मुअज़्ज़िज़ीन इलाका ने किया है। और ये जो होटल है ये पैगाम वेलफेयर फाउंडेशन के जो है ना ज़ेर इंतज़ाम चल रहा है और इन्होंने ये रोज़गार जो फराहम करने का सिलसिला शुरू किया हुआ है। इस हवाले से ये आज ये 10वां प्रोग्राम है। तो यहाँ पर मैं मुअज़्ज़िज़ीन इलाका से भी बात करूँगा कि वो पैगाम वेलफेयर फाउंडेशन की इस काविश को के हवाले से क्या कहेंगे। आज यूसुफ होटल एंड नान शॉप अवामी रोड डस्का पे पैगाम वेलफेयर फाउंडेशन के 10वें रोज़गार प्रोग्राम का इफ्ताह हुआ है। भीख नहीं रोज़गार। वेल डन पैगाम वेलफेयर फाउंडेशन। और अल्लाह ताला आपको इस तरह इस्तकामत दे कि डस्का शहर के बेरोज़ लोगों को जो हुनरमंद हैं लेकिन वसाइल नहीं रखते उनके लिए आपने रोज़गार का इंतज़ाम किया। बड़ी खुशी हुई आज का ये प्रोग्राम देख के। अल्लाह ताला इस बार के कारोबार में इजाफ़ा करे और पैगाम वेलफेयर फाउंडेशन को इसी तरह लोगों की खिदमत करने की तौफीक दे। जी भाईजान, यहाँ पे हम आज आए हैं अवामी रोड डस्का पे पैगाम वेलफेयर फाउंडेशन के ज़ेर तमाम ये जो यूसुफ नान एंड होटल जो है ना शॉप जो है ना यहाँ पे बनाई गई है। इस दौर के अंदर इस वेलफेयर का इस तरीके से काम करना कि एक बेरोज़गार बंदे को रोज़गार देना और इस नफ्सा नफसी के दौर के अंदर इस किस्म के जो है वेलफेयर के काम करना मेरे ख्याल से ये बहुत अच्छा इक़दाम है। और हम इसकी भरपूर जो है ना हौसला अफजाई करते हैं। और माशाल्लाह डस्का शहर के अंदर इस तरह के NGOs या जिस तरह ये पैगाम वेलफेयर फाउंडेशन काम कर रही है, अल्लाह ताला इनको मज़ीद इस तरह काम करने की तौफीक दे और इनको अपना काम जारी सारी रखे। तो जिस तरह के पूरे पाकिस्तान में देखा जा रहा है कि 24 करोड़ आबादी में से तकरीबन 8 करोड़ से ऊपर लोग जो कि इस वक्त भीख की जो कि वो इस अपना प्रोसीजर पे चल रहे हैं, जो मांग रहे हैं जो लोग, तो इस चीज़ को ख़त्म होना चाहिए। हमारे डस्का की एक फलाही तंजीम पैगाम वेलफेयर फाउंडेशन जो कि आगे भी तकरीबन 10 लोगों को रोज़गार दे चुकी है। आज हम यहाँ अवामी रोड पे मौजूद हैं। यहाँ पे आपको देखने में मिल सकता है कि पैगाम वेलफेयर फाउंडेशन की तरफ से यहाँ पे जो कि रोज़गार स्कीम का आगाज़ किया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ के एक होटल है जो कि एक सफ़ेद पोश बंदे को जो कि शुरू करवा के दिया गया है। तो मैं समझता हूँ ये डस्का के लिए एक बहुत बड़ा आज़ाद है कि भीख नहीं रोज़गार। तो ये रोज़गार हर एक को मिलना चाहिए। भीख देने के बजाय हमें चाहिए कि जो हमारे करीब जो मुस्लिक लोग हैं उनको रोज़गार शुरू करवा के देना चाहिए ताकि जो ये मांगने वाली आदत है इसको भी ख़त्म किया जा सके। जी, पैगाम वेलफेयर फाउंडेशन के जो रूह रवां इस वक्त शाहद भट्ट साहब मेरे साथ मौजूद हैं। उनके साथ उनकी पूरी टीम है जिन्होंने ये रोज़गार शुरू किया है। यहाँ पर रोज़गार स्कीम के तहत जो यहाँ रोज़गार फराहम किया है। तो मैं शाहद भाई से बोलूँगा कि शाहद साहब बताइएगा कि किस तरह आप रोज़गार दे रहे हैं और क्या क्राइटेरिया है आपका, और उस हवाले से थोड़ा सा बता दें ताकि दूसरे लोगों को भी इस हवाले से पता चले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें जी मैं मुख्तसरी बताऊंगा। अभी इसमें इस हवाले से ये है कि एक तो हमारा ये 10वां प्रोग्राम है शहर में भीख नहीं रोज़गार के मोटो से हम पैगाम वेलफेयर फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम जो भी भाई जिस भाई के पास कोई ना कोई हुनर है, और अभी हम सिर्फ सिटी लेवल पे ये कर रहे हैं। हमारा ये 10वां इफ्तिताह है आज माशाल्लाह। एक साल में हमने अपने 10वें भाई को रोज़गार मुहैया किया है। उसमें कोई लंबी चौड़ी शराइत नहीं, बस यही है कि वो सिटी डस्का का रहायशी हो और उसके पास कोई ना कोई हुनर हो और वसाइल अगर नहीं तो हम उसको इंशाल्लाह ताला इस हवाले से कोई ना कोई रोज़गार बाइज़्ज़त तरीके से जो अपने लिए अपने बच्चों के लिए कोई रोज़गार कमा सके, ये हमारा मोटो है सिर्फ। जी बिल्कुल, शाहद भाई ने वजाहत कर दी कि ये किस तरह रोज़गार फराहम करते हैं। तो मैं यहाँ पर आपको बताता चलूँगा कि डस्का चूँकि NGOs का शहर माना जाता है और यहाँ पर हर NGO अपने तरीके से इंसानियत की खिदमत कर रही है। कोई भूखों को खाना खिला रहा है, कोई लावारिस मस्जिदें उठा रहा है, कोई नशा के आदी अफराद को जो है ना वो मुफीद शहरी बना रहा है, और कोई TB के हवाले से मरीज़ों को जो है वो इलाज फराहम कर रहा है। तो यहाँ पर जो पैगाम वेलफेयर फाउंडेशन है इन्होंने एक मुनफरिद अंदाज़ अपनाया है कि ये भीख नहीं रोज़गार के जो लोगों स्लोगन पे जो काम कर रहे हैं कि जो हुनरमंद अफराद हैं उनको रोज़गार फराहम करेंगे ताकि उनकी पूरी फैमिली जो है वो सिक्योर हो जाए और उनको ना किताबें देने की ज़रूरत पड़े ना फ़ीसें देने की ज़रूरत पड़ती है, और हर जो एक फ़र्द जो है रोज़गार उसको मुहैया कर दिया जाएगा तो वो अपनी पूरी फैमिली को इज़्ज़त से जो है ना वो रोज़ी कमा के उनकी कफ़ालत कर सकेगा।